अस्सलाम अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम काला जादू करने वाली औरत की इबरतनाक मौत पे बात करेंगे। और इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आप इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आप हमारी किसी भी नई वीडियो से महरूम ना हों। बहसीत डॉक्टर, मेरी पेशा वराना ज़िंदगी में सबसे इबरतनाक मौत मेरी इस मरीज़ा को आ रही थी। इसे देखकर मुझ समेत सारा अमला अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग रहा था। मरीज़ा का नाम समरा था। समरा को फालिज का अटैक हुआ था। फालिज के अटैक की वजह से समरा का दिल सिकुड़ता जा रहा। बतौर डॉक्टर में जानता था समरा का बचना अब नामुमकिन है। लिहाजा मैंने अपनी मरीज़ा समरा के बेटे मसूद को बता दिया था कि आपकी वालिदा के पास फ़कत 1 हफ़्ता है। मैं अद्वियात लिख कर दे देता हूँ, आप उन्हें घर ले जाएं। जब तकलीफ़ हो तो दवा खुला दें। मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि मसूद की बीवी और समरा की चाती बहू बोल उठी थी, नहीं, समरा को घर नहीं ले जा सकते। समरा जब तकलीफ़ की शिद्दत की वजह से आह बका करती है तो मेरी नींद खराब हो जाती है और बच्चे भी डर जाते हैं। समरा की बहू के समरा के बारे में कहे गए अल्फाज सुनकर बे इख्तियार मेरे हाथ कानों तक गए थे। मेरे मुंह से अस्तगफिरुल्लाह निकला था। मैं मसूद की तरफ देखा जो सर झुकाए बेबस खड़ा था, जैसे बीवी के फैसले की तायीद करने के लिए हिम्मत जमा कर रहा हो। जब मसूद मुखातिब हुआ तो उसने अपनी माँ के लिए अल्फाज में अपनी बीवी से भी कम हमदर्दी जताई। कहा कि जब मेरी माँ मर जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं ईदी वालों से कहूँगा वो लाश वसूल कर लेंगे, जबकि आपकी फीस आपको कल मिल जाएगी। और फिर वाकई ही कल एक ब्लैंक चेक मेरी मेज़ पर था। दूसरी तरफ मरीज़ा की हालत इंतहाई ख़राब थी। अचानक से तकलीफ़ की शिद्दत बढ़ जाती। कभी मरीज़ा कहती मेरे बेटे मुझे कफन न पहनाओ, मैं जिंदा हूँ। कभी कहती मेरी कब्र बहुत तन है, मैं इसमें ना रह सकती। कभी मरीज़ा को लगता कि बहुत बड़ा सांप मरीज़ा को डसने लगा है। मरीज़ा की हालत और बातें सुनकर मरीज़ा के सर पर बैठी अटेंडेंट खौफज़दा होकर भाग जाती। मरीज़ा को आज अस्पताल में तीसरा दिन था और 3 दिन से मुसलसल सारा अमला इतना खौफज़दा हो चुका था कि फ़ीमेल नर्सेज ने अस्पताल में मज़ीद काम करने से इनकार कर दिया। मरीज़ा की आहबका से बाकी मरीज़ भी परेशान थे। औरतें इंतहा की खौफज़दा थीं। मरीज़ा का दिल आधे से ज़ायद सिकुड़ चुका था, खून की सप्लाई कम हो चुकी थी, मरीज़ा की तकलीफ़ में इजाफ़ा हो चुका था। मकाम हैरत था कि फिर कभी मरीज़ा का बेटा और बहू अस्पताल नहीं आए थे। अब मेरी मरीज़ा का आखिरी वक्त करीब था। मैंने मरीज़ा के कमरे में तैनात नर्स को कुरान पाक पढ़ने और बावजू रहने की तलकीन कर रखी थी। मैं मेडिकल इलाज मुआलजे के साथ रूहानी इलाज मुआलजे का भी कायल हूँ। मैं चाहता था इस कलाम के सदक़े ही सही मगर मेरी मरीज़ा का आखिरी वक्त पर सुकून हो। तिलावत कुरान से मरीज़ा बहुत हद तक पर सुकून रहने लगी। काला जादू मगर अब भी सांप, कब्र, कफन, बिच्छू और मौत का खौफ उस पर सवार था। क़ारीन किराम, यकीन करें, जब मरीज़ा का दिल मुकम्मल सिकुड़ कर सप्लाई देना बंद कर गया तो मरीज़ा की रंगत इंतहाई खौफनाक हो गई थी। मरीज़ा की मौत वाक़ई हुई थी। इंतहाई इबरतनाक मनाजिर थे। जब मरीज़ा के बेटे को इत्तला दी गई तो उसने ये कहते हुए आने से इनकार कर दिया कि वो बिज़नेस के सिलसिले में शहर से बाहर है। मरीज़ा की बहू ने भी अस्पताल में आना मुनासिब ना समझा। मजबूरन मरीज़ा की लाश ईदी वालों के हवाले करना पड़ी। यकीन करें, मरीज़ा की जब आखिरी सांसें चल रही थीं तभी मरीज़ा के जिस्म से बोसीदा लाश जैसा तफून आठ रहा था। मरीज़ा की मौत के बाद में तहकीक की तो पता चला कि मरीज़ा काला जादू करवा कर लोगों को अजियत से दो चार रखती थी, बल्कि मरीज़ा ने काले जादू के ज़रिए से कई लोगों को अपाहज और कई की जान ली थी। मेरी दुआ है अल्लाह सबको शैतान के शर से महफूज रखे, आमीन। क़ारीन किराम, इस बात साबित होता है कि जादू के ज़रिए किसी बेगुनाह और मासूम को भी नुकसान पहुँचाना कितना बड़ा गुनाह है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमें और आपको ऐसे लोगों के शर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा महफूज रखे, आमीन।